अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्लिक कर दें बेल आइकन को, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम जहाँ भी देख रहे हैं फॉलो करें। आज हम ओमान की अपडेट्स डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओमान इन टॉक्स है, ओमान की बातचीत चल रही है 7 लाख वैक्सीन प्रोक्योर करने के लिए। अगर तो रिज़ल्ट्स उसके सेटिस्फाई होंगे और प्रॉपर तरीके से सारे मामलात हो जाएंगे, सो ओमान 7 लाख वैक्सीन्स की डोजेज़ जो हैं वो प्रोक्योर कर लेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये जब वैक्सीन रेडी हो जाएगी, उसका ट्रायल हो जाएगा, सारे मामलात ओके हो जाएंगे, जब की बात है। जब तक जो भी मामलात होंगे अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएगा। उसके बाद टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यू अपडेट हुई है, और वो ये है कि टेस्ट अब मेडिकल स्टाफ जो है उसको और जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं उनको किया जाएगा। बाकी तमाम लोगों को अगर छोटे मोटे सिम्टम्स वगैरह आ रहे होंगे तो उनको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन वगैरह का बता दिया जाएगा। उसके बाद कल एक न्यूज़ मैंने आपको दी थी कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन देना पड़ेगा। बेसिकली अब उसकी एक क्लैरिफिकेशन आई है कि होम क्वारंटाइन भी कर सकते हैं वो लोग जो फॉरेनर्स हैं। बेसिकली ओमानी सिटीजन्स हैं वो तो करेंगे होम क्वारंटाइन, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। उसमें ये है कि मेडिकल का होना लाजमी है। मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड्स नॉर्मली जितनी भी कंपनीज़ फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह देती है, लोग वैसे भी करवा के रखते हैं मेडिकल इंश्योरेंस। सो वो मेडिकल इंश्योरेंस जिसमें कोविड कवर होगा, क्योंकि अब कोविड कवर है हर मेडिकल इंश्योरेंस में ऑलरेडी। और उसके बाद जो रिहाइश के मतलब मीन ऑफ लिविंग होगा वो आपको शो करना पड़ेगा। बाकी क्या प्रोसीजर होंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसको अलाउ करने के लिए, वो आपको बता दिया जाएगा उसी वक्त वहीं पे। उसका भी प्रोसीजर वगैरह कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ये गुड न्यूज़ है कि होम क्वारंटाइन भी हो सकते हैं अब एक्सपेक्ट्स भी, लेकिन उन प्रोसीजर और उन शराइत के तहत जो शराइत बताई जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्कूल की फ़ीसेस। देखें, इंडियन स्कूल जो है मस्कत, उसने कहा है कि हम फ़ीसेस में रिड्यूस करेंगे, कंसेशंस वगैरह देंगे उन तमाम को। वो एक कैटेगरी है बाकायदा कि किसकी सैलरी के हिसाब से, सैलरी वाइज सैलरी अगर 500 से कम है, सैलरी 5 ज़्यादा है। सो वो एक लिंक है, लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहाँ जाके आप अपने आप को उसके कंसेशन के लिए रजिस्ट्रेशन उसकी करवा सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम जो दूसरे कंट्रीज़ के स्कूल्स हैं उनसे भी कि इस वक्त थोड़ा सा टफ़ टाइम चल रहा है, आप जो वालिदैन हैं उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें इंडियन स्कूल मस्कत की तरह, ताकि वो लोग जो अभी ऑलरेडी फाइनेंशियली क्राइसिस में चल रहे हैं थोड़ा सा अपने बच्चों की फ़ीस को लेकर के उन्हें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए। उसके बाद 50,000 से ज़्यादा इंडियंस जो है वो फ्लोन कर गए हैं, इंडिया चले गए हैं वापस यहाँ से। और साथ ही साथ में पाकिस्तान की भी बड़ी तादाद और अब बांग्लादेश की भी बड़ी तादाद जो है वो वापस जा रही है अपने अपने मुल्कों को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉकडाउन से मुतालिक। जैसे कल पुलिस की जो स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, तो लोगों ने भरमार शुरू कर दी थी वीडियोस की और फोटोज़ वगैरह की। सो वो बिल्कुल भी आप ना शेयर करें, और ना ही किसी ऐसे सोशल मीडिया पे या फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे, क्योंकि उसके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मना किया गया है कि आपने वो शेयर नहीं करनी है। डोंट शेयर एनीथिंग रिलेटेड टू ROP इन एनी सोशल मीडिया अकाउंट, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू गाइज। उसके बाद हम कुछ जिक्र करते हैं केसेस का। देखें, 76,005 टोटल केसेस हो गए हैं सल्तनत में। 1100 से ज़्यादा आज केसेस हुए हैं, उसमें 1,000 से ज़्यादा ओमानी हैं। 55,299 लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए हैं। 384 टोटल डेथ हो गई। आज बहुत मतलब आज 12 डेथ हुई है सल्तनत के अंदर। 20,322 लोग जो हैं वो अभी तक बीमार हैं, उनके लिए आप शिफा की दुआ करें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो रिकवरी रेशो है वो बहुत अच्छा है, मतलब 86% रिकवरी रेशो। जैसे 100 लोगों में से 86 लोग जो है वो रिकवर हो रहे हैं। उन 86 में से जो बाकी 14 लोग बचते हैं 14%, उनमें से जो क्रूशल और क्रिटिकल हैं बहुत ज़्यादा, वो टोटल 3 से 4% है। बाकी ऐसे हैं जो नॉर्मल हॉस्पिटलाइज होते हैं, थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, लेकिन वो रिकवर करते हैं। सो इट्स अ गुड साइन। जैसे कि मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम जो है एशिया के लोगों का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका में आपने देखा बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, यूरोप में बहुत ज़्यादा, इटली में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी, दूसरे कंट्रीज़ में। सो हमारा जो एनवायरनमेंट है बेसिकली वो इस कदर एक्सट्रीम है ऑलरेडी कि वो इम्यून सिस्टम को हमारे बूस्टअप कर दिया। बेसिकली मेडिकल साइंसेज से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हम पले बढ़े हैं इस एनवायरनमेंट में, इन माहौल में, सो जो हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी मुझे देखने वाले, उनको पता है वी आर टफ। सो अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा, इस मुश्किल से हम निकल जाएंगे। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।